प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। हीर क्या कहते थे? कौन लहर थे कौन समंदर, फर्क तद से कोई रांझा मैं रांझे विच हीर नया को। कौन लहर थे कौन समंदर, कोई फर्क बता सकता है? फर्क तद से कोई रांझा मैं रांझे विच हीर नया को। कोई ओ हीर ते मैं गुलाल, ओ हीर ते मैं गुलाल ऐसी लाल मैं हुई। रांझा रांझा सदो नी मैनू हीर नया खो कोई, मैनू हीर नया खो कोई, मैनू हीर नया खो कोई। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम।
छठा मुकाम है जुनून। अब जुनून का मतलब क्या है? जुनून पागलपन है, वो इबादत से भी ऊपर है। वहां पे आपको कुछ दिखता ही नहीं, आपको सिर्फ एक इंसान दिखता है हर जगह। एक इंसान था कैस, जिसको सिर्फ लैला नजर आती थी हर जगह। कैस हर जगह सिर्फ लैला के जुनून में पागल था कि लैला इधर पहाड़ों में, पौधों में, हर जगह। एक बार गलती से वो मस्जिद के बाहर पहुंचा, लैला लैला ढूंढ रहा था, गलती से मौलवी जी को ठोकर लग गई और उनकी नमाज टूट गई। तो मौलवी जी खफा हो गए कि काफिर तेरे कारण मेरी नमाज टूट गई। तो जैसे ये चीज हुई, लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने मजनू पे पत्थर मारने शुरू किए और उस कैस का नाम मजनून रख दिया कि ये लैला के प्यार में जुनून में पागल हो चुका है, इसका नाम मजनून रख दो। इसलिए उसको मजनू कह के लोगों ने पत्थर मारे। जब लैला को ये किस्सा पता चला तो लैला ने जाके मौलवी जी से पूछा कि वो तो जुनून में था, चलो मान लिया वो पागल था मेरे इश्क में, आपकी नमाज, आपकी इबादत क्या इतनी कमजोर थी कि एक ठोकर से टूट गई? तो उस दिन इबादत से ऊपर जुनून को रखा गया, क्योंकि इबादत तोड़ी जा सकती है, इबादत रोकी जा सकती है, इबादत का कायदा होता है, जुनून का कोई कायदा नहीं होता। जुनून है तो बस है। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए